हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। नमो भक्ति विनोदाय सच्चिदानंद नामिने गौर शक्ति स्वरूपाय रूपनो गावरायते गुरवे गौरचंद्राय राधिकाय तदालय कृष्णाय कृष्ण भक्ताय तद्भक्ताय नमो नमः। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। नारायणं नमस्कृत्यं नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरये। नष्टप्रायेषु भद्रेषु नित्यं भागवत सेवया भगवती उत्तम श्लोकैर्भक्तिर्भवती नैष्टिकी। कृष्णाय वासुदेवाय देवकी नंदनाय च नंदगोपकुमाराय गोविंदाय नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासदि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। परम पूज्य श्री लोकनाथ स्वामी जन के जप पटाक के भाग्यशाली भक्तों, इस भद्र पूर्णिमा के शुभ अवसर पे 7 दिवसीय भगवान श्री कृष्ण के वांगमय स्वरूप चैतन्य महाप्रभु का पुराण अमलम श्रीमद् भागवत और श्रील प्रभुपाद जी के जीवन का सबसे अधिक समय रातें जागकर इस भागवत का अनुवाद विश्व में एक आध्यात्मिक आंदोलन को स्थापित करने के लिए क्या किया गया है, उसको श्रवण करने का शुभ अवसर हमारे लिए उपलब्ध हुआ है। तो हम कल जहां हमने चौथा स्कंद पूरा किया था, 5वें स्कंद को शुरू करने का प्रयास करते हैं। 5वां स्कंद श्रीमद् भागवत का विशेष रूप से इस स्कंद में स्थान, जो भागवत का एक विषय है स्थान। तो 5वां स्कंद वैकुंठ विजय कहते हैं, इसको स्थान लीला कहते हैं। इसमें संभवतः पहले 14 अध्यायों में प्रियव्रत महाराज के वंश का वर्णन है और उसमें भगवान ऋषभ देव के अवतार का वर्णन है, और कुछ 5 अध्यायों में भूगोल है, 5 अध्यायों में खगोल है। ऐसे 24 अध्याय होंगे संभवतः। और छठे स्कंद में 19 अध्याय हैं जिसमें पोषण लीला है भागवत की, और उसमें 3 अध्यायों में नाम से पोषण करते हैं, फिर रूप से भगवान पोषण करते हैं, फिर नाद से पोषण करते हैं, नारायण कवच है, और फिर पूजा से पोषण करते हैं। तो ऐसे ये पोषण का स्कंद है छठा। और 7वें में 15 अध्याय में ऊती, जो भागवत का विषय है, कर्म वासना ऊती, उसके अंतर्गत 5 अध्यायों में असुरी वासना से हिरण्यकशिपु के चरित्र का वर्णन है। 5 अध्यायों में दैवी वासनाओं से प्रहलाद महाराज के चरित्र का वर्णन है, और 5 अध्याय में मानवीय वासनाओं से वर्ण आश्रम धर्मों का वर्णन है। तो ये संक्षेप तीनों स्कंदों का सार है। आगे बालक ये इसको थोड़ा सा संक्षेप में तीनों स्कंदों को कोशिश करेगा पूरा करने का। और कल भगवान श्री कृष्ण की कृपा, महाराज की आशीर्वाद रहा तो 8, 9 और 10वें का आरंभ करेंगे कृष्ण जन्म का। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमः भगवते वासुदेवाय। नारायणं नमस्कृत्यं नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयामुदीरये। नष्टप्रायेषु भद्रेषु नित्यं भागवत
भगवती उत्तमा श्लोकैर्भक्तिर्भवति न स्मृति। कृष्णाय वासुदेवाय देवकी नंदनाय च नंदगोपकुमाराय गोविंदाय नमो नमः। नमो महावदन्याय कृष्ण प्रेमाप्रदायते कृष्णाय कृष्ण चैतन्य नामनि गौरतेशे नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंदा। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्णा हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा। परम पूज्य लोकनाथ गोस्वामी महाराज जी के चरणों में हमारा सादर प्रणाम। श्रीमद् भागवत के समास रूप को हम थोड़ा सा प्रस्तुत करने का प्रयास करेंगे। हम तो दुर्मुख है, इस श्रीमद् भागवत की कथा को कहने के लिए शुद्ध पवित्र हृदय की आवश्यकता होती है और बहुत अधिक शक्ति चाहिए होती है। तो गुरुओं के सानिध्य में रहकर पिताजी के आशीर्वाद से जैसी यथा बुद्धि और यथा शक्ति से अपना प्रयास कर पाऊंगा, मैं वो करने का एक प्रयास करूंगा मैं। हरे कृष्णा। तो श्रीमद् भागवत महापुराण के तीसरे और चौथे स्कंद श्रीमद् भागवत के कल एक संक्षेप समास रूप से एक ओवरव्यू की तरह परम पूज्य पिताजी के द्वारा आप सबने सुना। और श्रीमद् भागवत का तीसरा स्कंद सर्ग है जो सृष्टि भगवान करते हैं, और आगे की जो सृष्टि देवीय सृष्टि और आसुरी सृष्टि का निर्माण है उसका पूरा निरूपण आपने कल सुना। और चौथा स्कंद फिर श्रीमद् भागवत का प्रारंभ हुआ था जिसमें श्रीमद् भागवत के चार मुख्य पुरुषार्थों के जीवन के हमारे उसका विश्लेषण है, जिसमें 31 अध्यायों के अंतर्गत 7 अध्यायों में सप्त तंतु जो दक्ष के यज्ञ है जिसको विध्वंस होने के कारण वीरभद्र जी के द्वारा सती के प्राण को अपनी देह अग्नि जो है योग अग्नि से उसको समाप्त करना। 5 अध्यायों में आगे इसमें ध्रुव महाराज के वंश का वर्णन है पूरा। वह ध्रुव महाराज जो स्वयंभू मनु के पुत्र उतानपाद के वंश में आए, और इसी वंश में ध्रुव महाराज के में फिर आगे चलकर आपने कर्मठ राजा जो अंग हुए जिनके पुत्र फिर वैण के आपने शरीर के मंथन के साथ श्रीमद् भागवत के जो काम का पूरा किस प्रकार से निरूपण होता है उसका वर्णन है। 5 कर्मेंद्रिया, 5 ज्ञानेंद्रिया, एक मन। और फिर आगे के 8 अध्यायों में जिसमें प्रारंभ के 4 अध्यायों में पुरंजन उपाख्याय नारद जी के द्वारा राजा प्राचीन वरहित को सुनाया गया, और आगे के 4 अध्यायों में प्रचेताओं की मुक्ति का वर्णन है जो नारद जी के उपदेश से पूरा होता है। इस प्रकार ये विसर्ग श्रीमद् भागवत का जो विषय था वो कल संपूर्ण हुआ। और इसी श्रीमद् भागवत के ध्रुव के वंश की जो प्रणाली है, ध्रुव का जो वंश है वो प्रचेताओं तक आकर समाप्त होता है। और प्रचेताओं के बाद अब जो है वो जो राज शासन का काल था उतानपाद महाराज का वो समाप्त हो चुका था। सभी राजा इसमें मुक्त होकर भगवान के धाम को जा चुके थे, और अब ये जो राज शासन है ये निर्राजा हो चुका था। और अब जो दूसरे पुत्र हैं स्वयंभू मनु के, जो बड़े पुत्र हैं प्रियव्रत महाराज जो छोटे समय से जन्म से ही नारद जी के आश्रम पर भगवान की भक्ति करने के लिए चले गए थे, अब स्वयंभू मनु जो है इन महाराज प्रियव्रत को समझाने के लिए जाते हैं और कहते हैं कि बेटा आपके भाई का जो राज शासन है उतानपाद का वो अब समाप्त हो चुका है, तो आप कृपा कर कर अब राज शासन को स्वीकार कीजिए और इस वंश को आगे बढ़ाइए। तो प्रियव्रत महाराज ने मना कर दिया। हंस आरूढ़ होकर ब्रह्मा जी दादाजी स्वयं आए, और जब दादाजी ने कहा कि बेटा आप राज को स्वीकार कर लीजिए, तब प्रियव्रत महाराज ने कुछ पहले तो कारण बताए कि गृहस्थ जीवन में जाकर बहुत से पड़पंचों के साथ अपने जीवन को विलीन कर देना होता है, उनमें व्यस्त हो जाना होता है, भगवान की भक्ति करने में सरलता उत्पन्न होती नहीं है। तो
मैं जाना नहीं चाहता दादाजी। फिर ना ब्रह्मा जी के समझाने कर कि बेटा हम सब भी इस समस्त संसार में ऐसे ही हैं, जैसे एक नाग के बैल में कोई रस्सी डालकर उसको चलाता है, और हमें भी भगवान की आज्ञा से हम सब कार्य करते हैं। सूर्य चंद्र इंद्र आदि सब भी हम भगवान की ही आज्ञा से कार्य करते हैं। तो आप कृपा करके, उसी भगवान की ये आज्ञा है कि सृष्टि को आगे बढ़ाना है, इसके राज शासन को आगे बढ़ाना है। तो आप कृपा करके इसमें सहायता प्रदान कीजिए अपनी। आज प्रियव्रत महाराज बहुत समझदार थे। तीन तीन मुख्य अथॉरिटीज के बीच में प्रियव्रत महाराज फंसे हुए थे। एक तरफ भक्ति के आचार्य स्वयं के गुरु नारद जी हैं, दूसरी तरफ वहाँ स्मृति के आचार्य पिता हैं जो स्मृति के आचार्य हैं, तीसरी ओर वेदों के आचार्य स्वयं ब्रह्मा जी हैं। प्रियव्रत महाराज विचार करते हैं, हो सकता है पिताजी मोह के कारण बोलते हो कि राज शासन कर लीजिए, परंतु ब्रह्मा जी तो वेदों को जानने वाले हैं और भूत और भविष्य सब कुछ जानते हैं। यदि ब्रह्मा जी ऐसा कह रहे हैं तो मुझे कर लेना चाहिए। तब नारद जी से आज्ञा प्राप्त कर नारद जी ने कहा, आप जाइए प्रियव्रत, राज शासन कीजिए कुछ समय तक, और फिर जो आप अपने अनुसार गति समझते हैं उसको स्वीकार कर पुनः वापस आइए। अब ये प्रियव्रत महाराज राज शासन करने के लिए आए, और राज शासन तो प्रियव्रत महाराज ने क्या किया, इनका विवाह विश्वकर्मा की पुत्री बृहस्पति से इनका विवाह कराया गया, जिनसे इनके मुख्य 10 पुत्र हुए इनके, जिसमें सबसे बड़े पुत्र एक अग्निधर हुए, यजनबाहु हुए, इदम जीवा हुए, गृहत प्रस्था हुए, वितिहोत्र हुए। इस प्रकार इनके 10 मुख्य पुत्र हुए, जिसमें सबसे बड़े अग्निधर महाराज हैं। तो आगे जो इस वंश को है फिर आगे अग्निधर महाराज बढ़ाते हैं। परंतु प्रियव्रत महाराज के वंश का ऐसा अद्भुत जो काल राज शासन का ऐसा वर्णन है प्रियव्रत महाराज का, और ऐसा लिखा हुआ है श्रीमद् भागवत में कि श्रीमद् प्रियव्रत महाराज के जो कार्य थे उसको भगवान के अतिरिक्त और कोई कर नहीं सकता है। ऐसे कार्यों को महाराज प्रियव्रत ने किया। जब इस राज शासन को करने के लिए आए प्रियव्रत महाराज, तब दिन हो जाता था कहीं, और कहीं रात हो जाती थी। पूर्व में रात होती थी तो पश्चिम में दिन हो जाता था। महाराज प्रियव्रत कहते हैं, मेरी प्रजा को रात क्यों होती है। महाराज प्रियव्रत महाराज ने एक रथ का ऐसा निर्माण कराया, उसके पहियों से तेज निकलता था, जहां जहां सूर्य चलता था वहां वहां अपने रथ को घुमाते थे प्रियव्रत महाराज। और जहां जहां रात होती थी वहां रात को भी दिन में बदल दिया प्रियव्रत महाराज ने, और सीमाओं को ऐसा सटाकर पर्वतों से सीमाओं का निर्धारण किया। हम तो बैठकर सिर्फ बाउंड्रीज लगाते, उन्होंने बाउंड्री के नाम पर पर्वतों की सीमाओं को निर्धारित किया, हिमालय की सीमाओं से इस भारतवर्ष को जो है सुरक्षित किया, नदियों की धाराओं को बांध बनाकर सुरक्षित किया, उनकी धाराओं को परिवर्तित कर कर विशेष स्थानों में उनको अपनी अपनी सही जगह के स्थानों पर पहुंचाया। इस प्रकार से महाराज प्रियव्रत महाराज के अद्भुत कर्म है। और महाराज प्रियव्रत महाराज ने 11 अरब वर्ष तक यहाँ इस पृथ्वी पर शासन किया, फिर सब कुछ छोड़कर पुनः नारद जी के आश्रम में जाकर अपनी भक्ति करने के लिए लग गए। अब महाराज प्रियव्रत महाराज के यहाँ अद्भुत जो कार्यकलाप है कि कैसे उन्होंने जब अपने रथ के पहिए को चलाया तो उसके दबाव से पहले 7 रस के समुद्र प्रकट हुए। उसकी चारों ओर जो है 9 अलग अलग जो बची हुई जमीनें थी उससे आइलैंड्स बने। इस प्रकार से महाराज प्रियव्रत महाराज ने जो स्थिति विजय और वैकुंठ विजय अर्थात स्थान भी इसका विषय है, श्रीमद् भागवत के 5वें का स्थान विषय है, सर्ग विसर्ग स्थानम, कि इस भगवान ने यदि इस सृष्टि को रचा है तो इसमें स्थान की भी आवश्यकता होगी। तो स्थान की पूर्ति करने हेतु महाराज प्रियव्रत ने 7 रस के पहले समुद्रों को प्रकट किया और फिर पास में आइलैंडों को प्रकट किया। इनका तो वर्णन आगे आएगा। तो इस श्रीमद् भागवत के पंचम स्कंद में कुल मिलाकर 26 अध्याय हैं, जिसमें 24 प्रकृति के तत्व ईश्वर और जीव मिलकर इस प्रकार 26 तत्व प्रकृति के होते हैं। तो ये 26 अध्यायों का श्रीमद् भागवत का 5वां स्कंद है, जिसके संभवतः 15 अध्यायों तक 14 अध्यायों तक और 15वें अध्याय में महाराज प्रियव्रत के वंशावली जो आगे आने वाले और अधिक राजाओं हैं उनका वर्णन है। तो 15 अध्यायों तक जो वर्णन चलेगा वो महाराज प्रियव्रत महाराज के वंश का वर्णन चलेगा, जिसमें आपने अभी महाराज प्रियव्रत महाराज के जो
कार्य है जो भगवान ही स्वयं ऐसे कार्य कर सकते हैं, ऐसे कार्यों को महाराज प्रियव्रत ने किया। और फिर इनके पुत्र जो विशेष एक रहे, जो अग्निधर महाराज रहे। इदम जीवा है, यज्ञ बाहु है, इनके पुत्र वितिहोत्र है, और इनके पुत्रों में और अधिक सुंदर अच्छे नाम हैं इनके पुत्रों के। तो अग्निधर महाराज अब इस वंश को आगे बढ़ाते हैं। अग्निधर महाराज के मन में ऐसा था कि मुझे पुत्र की प्राप्ति हो, और उसके लिए विवाह की आवश्यकता भी थी। तो मंदराचल की घाटियों में जाकर गंधमादन ब्रह्मा जी के पर्वत पर बैठकर तपस्या करने के लिए बैठ गए अग्निधर महाराज। और ब्रह्मा जी ने उनकी तपस्या से, उनके तप से प्रसन्न होकर अपने ही ब्रह्मलोक की एक सुंदर, बहुत अद्भुत अप्सरा, जो वेदों की ऋचाओं को गाने वाली अप्सरा पूर्वचिति नाम की अप्सरा को भेज दिया। और ये पूर्वचिति घूमते हुए उस गंधमादन की घाटियों में जब पहुंची, तो महाराज अग्निधर वहां पर उनको देखकर मोहित हो गए। तो आप देखेंगे इस श्रीमद् भागवत के लगभग 10 से 12 श्लोक आगे के अग्निधर महाराज की जो उपमाएं हैं सुंदर, जो सौंदर्य रस को प्रकट करती हैं, उन सब उपमाओं को तो ये महाराज अग्निधर ने बताया है कि किस प्रकार ये अद्भुत सुंदरी आप तो कोई ऋषि मुनि ही है जो इस गंधमादन पर्वत पर विचरण करने के लिए निकली हैं, और बहुत सुंदर उनके स्वरूप का, सौंदर्य का वर्णन कि आपकी आंखें कमल नयन जैसी, आपके होंठ पंखुड़ियों जैसे, और आप क्या करने के लिए देवी यहाँ निकली हैं इस गंधमादन की घाटियों में? आप क्यों बिना डोरी वाले इस धनुष बाण से मेरे जैसे मतवाले मृगों का शोधन करने के लिए निकली हैं देवी? इस प्रकार से सुंदर उपमाएं, बालों का सुंदर वर्णन करते हुए अग्निधर महाराज इस में चलते हैं। और फिर पूर्व चिति तो पहले से ही ब्रह्मा जी की भेजी हुई अप्सरा थी, जो आई ही अग्निधर महाराज के लिए थी। अब अग्निधर महाराज ने जब पूर्व चिति से कहा, देवी आपका स्थान रहने का कहाँ है, आप सब स्थानों को छोड़कर मेरे साथ रहिए, मेरे साथ विहार कीजिए। महाराज अग्निधर अब पूर्व चिति के साथ विवाह कर कर अब वापस राज शासन में रहने लगे। पूर्व चिति से विवाह करने पर महाराज अग्निधर के आगे जो पुत्र हुए, 9 पुत्र हुए इनके, जिसमें एक सबसे मुख्य पुत्र इनके नाभि है। तो नाभि इनके पुत्र हैं जो इस कथा को अब आगे की ओर बढ़ाते हैं। महाराज नाभि का अद्भुत चरित्र आता है कि धर्मात्मा राजा महाराज नाभि होते थे, और ब्राह्मण उनके लिए बहुत से यज्ञ, बहुत शुद्ध और पवित्र यज्ञों का आयोजन किया करते थे। उनके यज्ञों से प्रसन्न होकर ब्राह्मणों के भगवान स्वयं नारायण वहां गरुड़ आरूढ़ होकर जब आए, तो बहुत सी प्रार्थनाएं ब्राह्मणों ने भगवान की स्तुतियां की, भगवान के विषय में बहुत से सुंदर भगवान की उपमाओं से जो भगवान की नाम का जो गुणगान किया जा सकता था, वो सब ब्राह्मणों ने किया। और जब भगवान ने कहा कि मैं आप नाभि यजमान के सारे जो यज्ञ हैं उनसे बहुत प्रसन्न हूँ, तो ब्राह्मणों ने कहा कि हमारी एक इच्छा है, हमारे धर्मात्मा नाभि जो महाराज हैं, इनके यहाँ आपके ही समान एक पुत्र का जन्म हो। तो भगवान ने कहा, मेरे समान तो कोई दूसरा होता नहीं है ब्राह्मणों, मैं स्वयं ही नाभि के यहाँ पर जन्म लेकर आऊंगा। तो नाभि महाराज का मेरु देवी से विवाह होने पर इनके बहुत सुंदर घुंघराले बालों में, सुंदर सुनहरे बालों में जो जन्म होता है, वो भगवान ऋषभ देव जी का प्राकट्य होता है। अब ऋषभ देव जी जो भगवान के स्वयं अवतार हैं, और ऋषभ का अर्थ होता है जो श्रेष्ठ हो, और जिसकी व्याख्या करना मुश्किल हो, ऐसे अद्भुत ऋषभ महाराज का अब यहाँ पर जन्म होता है। अब आगे नाभि महाराज की इस कथा को जो है, वो ऋषभ देव जी इस कथा को आगे बढ़ाते हैं कि किस प्रकार ऋषभ देव जी का विवाह जो इंद्र की पुत्री जयंती से कराने पर इन महाराज ऋषभ देव जी के फिर 100 पुत्र हुए, जिसमें मुख्य 9 पुत्र इनके जो हैं वो नव योगेश्वर हो गए। 10 पुत्र इनके इस समस्त जो बची हुई धरती थे इसके राजा बनाए गए, और क्षत्रिय राजा बने। और बचे हुए 81 पुत्र इनके जो है अग्निहोत्र कर्मकांडी ब्राह्मण हो गए।
तो इस प्रकार 100 पुत्र हुए इनके, जिनमें मुख्य नव योगेश्वर है। इनके पुत्र कवि, हवि, अंतरिक्ष, पिपलायन, आविर्होत्र, प्रबुद्ध, चमस और द्रुमिल, करभाजन, इस प्रकार 10 जो है 9 इनके पुत्र नव योगेश्वर, नव योगेंद्र हो गए। ये 11वें स्कंद में आगे निमि महाराज को भागवत धर्म का उपदेश देंगे, जो वसुदेव नारद संवाद के अंतर्गत 11वें स्कंद में आते हैं। इन नव योगेंद्रों का जो संवाद है वो आगे जाकर होगा 11वें स्कंद में। फिर तो अब ऋषभ देव जी का यहाँ पर अद्भुत जो है प्रणाली है कि किस प्रकार ऋषभ देव जी ने अद्भुत राज शासन किया। और राज शासन करने पर ऋषभ देव महाराज तो पहले ही भगवान के अवतार थे और मुक्त थे। और ऋषभ देव महाराज के फिर जो भी कर्म है सबका वर्णन इसमें है। और ऋषभ देव महाराज ने किस प्रकार से फिर अपने पुत्रों को, जो इलावत, कुशाव्रत, केतु और मलय, इस प्रकार जो इनके पुत्र हैं उनको सब अलग अलग जो है भूखंडों का राज शासन स्थापित कराया। और आगे इनकी वर्णन आता है कि इन सभी पुत्रों को बिठाकर ब्रह्मवर्त में सभी को जब उपदेश दिया था ऋषभ देव महाराज ने कि इस भारत भूमि में, इस भारत खंड में आपने यदि जन्म लिया है तो अपना जीवन यदि आप सफल करना चाहते हैं तो भगवान की कर लीजिए। इस प्रकार चौथे 5वें अध्याय में तो पूरा वर्णन है कि ऋषभ देव महाराज जी की पूरी शिक्षाओं का अद्भुत वर्णन है जो अपने पुत्रों को दिया है। और ऋषभ देव महाराज जी का फिर आगे वर्णन आता है कि किस प्रकार ऋषभ देव जी महाराज फिर अवधूत की वृत्ति से जंगल में रहने लगे। पहले तो बहुत से इस भारत भूमि पर बहुत से खंडों पर उन्होंने भ्रमण किया। फिर अंत में ऋषभ देव महाराज जी कर्नाटका में कहीं जाकर उस स्थान पर एक जगह पर कहीं बैठ गए। वहां ऋषभ देव महाराज अवधूत की वृत्ति से रहने लगे थे। और अवधूत की वृत्ति से रहने पर उनके मल मूत्र आदि भी वहीं पर कर लेते थे, परंतु 10-10 योजन तक गुरु और चंदन की जो है सुगंध आती थी। उनकी विष्ठा से भी ऐसे अद्भुत अवधूत की वृत्ति से ऋषभ देव महाराज रहने लगे। अपने जो है बड़े पुत्र भरत को राज शासन दे दिया था। और भरत को राज शासन देकर महाराज ऋषभ देव अवधूत की वृत्ति से जब रहने लगे, तब अंत समय में दावानल लगा जंगल में, किस प्रकार से उन्होंने अपने ही मुख में पत्थर डालकर वहां अपने शरीर का त्याग कर दिया और अपने धाम को पुनः वापस चले गए। और ऋषभ देव महाराज जी का अद्भुत जो है शिक्षाओं का बहुत वर्णन है। सिर्फ एक समाज की दृष्टि से इस श्रीमद् भागवत को प्रस्तुत करने का प्रयास कर रहे हैं तो बहुत अधिक शिक्षाओं के ऊपर ऋषभ देव जी महाराज जी को प्रणाम करते हुए आगे बढ़ते हैं। तो महाराज ऋषभ देव जी ने जब अपने बड़े पुत्र भरत को राज शासन दिया, भरत महाराज ने भी अद्भुत यहाँ पर सुंदर उनके पुत्र भी हुए, वसुरा आदि इनके पुत्र 5 हुए, जिनको सुमति इनके बड़े पुत्र थे। और फिर भरत महाराज भी का राज शासन बहुत सुचारू था, क्योंकि प्रियव्रत महाराज के सब वंश में आए थे। भक्ति प्रियव्रत महाराज की बहुत प्रबल थी और जितना प्रियव्रत महाराज में काम की इच्छा थी वो सब अग्निधर महाराज के साथ पूरी हुई। और वो अग्निधर महाराज भी फिर अपने इस प्रकार ब्रह्मलोक में जाकर उन्होंने और अप्सराओं के लोक में और अपने जीवन का भोग किया और फिर भगवान के साथ किस प्रकार गति उन्होंने भी हासिल की। इस प्रकार से सारे वंशों का वर्णन करते हुए इस वंश में भारत नाम के जब राजा को अपने राज शासन देकर गए, और इससे पहले जो इस भारत वर्ष का नाम भरत से पड़ा, इससे पहले अग्निधर और नाभि महाराज के अंतर्गत अजनाभ वर्ष इस भारत वर्ष को कहा जाता था। अब इस भारत को भारत वर्ष इस महाराज ऋषभ देव जी के पुत्र से जो है वो कहा जाने लगा। महाराज भरत का सुमति को राज शासन देकर बहुत अच्छा सुचारू शासन था, तो महाराज भक्ति करने के लिए सब कुछ छोड़कर पुलह ऋषि के आश्रम में गंडकी नदी पर जाकर नेपाल में अपनी भक्ति करने लगे। वहां रहकर अच्छे से तपस्या तप आदि करते थे। दिन में 4 बार संध्या वंदन करते थे और स्नान आदि 4 बार कर कर बहुत अधिक प्रेम से भगवान की भक्ति किया करते थे और तप किया करते थे। परंतु एक समय की बात है कि एक हिरण, जो मादा हिरण थी, वो अपने पुत्र को जन्म देने वाली थी, उसके गर्भ में था। कोई शेर पीछे से आया, गंडकी नदी को पार करने के लिए जो है मादा हिरण ने
छलांग लगाई तो वो जो छोटा बच्चा था शावक रूप में, वो वहीं पर गिर गया। हिरन तो वहां से चले गए, परंतु अब महाराज भरत ने जब देखा इस हिरण शावक के बच्चे को, तो दया आ गई। महाराज को दया सतुगुण की वृत्ति है, और फिर इससे आसक्ति बढ़ती है। महाराज उस बच्चे का शावक को लाकर उससे प्रेम से उसको खिलाने लगे, पिलाने लगे। अब तो उनका 4 बार संध्या वंदन, 2 बार होने लगा। तुलसी आदि पत्र आदि चंदन भगवान की सेवा के लिए लेने जाते थे, वो सब भी 1 बार जाने लगे। स्नान भी महाराज का 1-2 बार होने लगा। अब उनकी साधना में कमी आने लगी, और हिरण शावक के बच्चे से मोह होकर उसी के साथ रहने लगे, अधिक समय उसके साथ उसकी सेवा में व्यतीत करने लगे। और जब ऋषभ देव, और जब ये यहाँ पर भरत महाराज का जब ये वृत्ति हुई, तो हिरण शावक तो अपना कितना ही समय तक रहेगा, जैसी जिसकी वृत्ति होती है वो उसी प्रकार से कार्य करता है। कुछ समय बाद हिरणों का एक झुंड आया, शावक उनके साथ चल दिया। महाराज भरत के हृदय में बहुत विरह हुआ, और पीछे पीछे उसको ढूंढने के लिए गए महाराज भरत। और रात्रि का ऐसा समय हुआ, अंधकार का था, पहाड़ की चोटी से ढूंढते हुए विरह में नीचे गिरे। उस हिरण शावक के बच्चे को अंत मति सो गति, महाराज भरत अब दूसरा जन्म लेकर आए हैं। हिरण शावक का उनको जन्म प्राप्त हुआ, परंतु पूर्व में भक्ति की हुई थी। आज भी वो भक्ति हृदय हिरण शावक के रूप में भी भीतर हृदय में थी। और महाराज भरत विचार करते हैं कि मैं कैसा अद्भुत तपस्या करता हुआ यहाँ आया था। एक हिरण शावक के मोह के कारण मुझे इस हिरण शावक का जन्म प्राप्त हुआ है, परंतु भक्ति पूरे हृदय में वही थी। तो पुलह ऋषि के आश्रम पर जाते, खिड़की से फिर सत्संग कथाओं को सुनते महाराज प्रिय ये भरत महाराज। और फिर आगे जाकर भरत महाराज ने इस हिरण शावक के शरीर को जब समय अनुसार छोड़ा, तो तीसरा जन्म जो भरत महाराज का हुआ है, वो जड़ भरत का जन्म हुआ है। और जड़ भरत के रूप में ब्राह्मण के घर में जन्म लिया है। और 9 इनके भाई थे। पिताजी ने बहुत समझाने का प्रयास किया कि बेटा गायत्री मंत्र सीख लो। 6 महीने तक तो गायत्री मंत्र भी सीख नहीं पाए महाराज जड़ भरत, और जड़ की वृत्ति से सदा रहते थे। सिर्फ खाने और पीने के अतिरिक्त और कोई विशेष कार्य उनको ज्यादा प्रयोजित कार्य लगता नहीं था, कोई और प्रयोजन उनको लगता नहीं था। सिर्फ भोजन करना है और जीना चाहिए, भोजन जीने के लिए आवश्यक है, सिर्फ उसी कार्य को करने में अधिक रुचि रखते थे। बाकी उनका जीवन जड़ जैसा था, पूरा कुछ अधिक न समझने का प्रयास करते थे, ना कुछ सीखने का प्रयास करते थे। पिताजी को बहुत चिंता होती थी, परंतु समय के साथ पिताजी का तो जो देह छूट गया, तो भाइयों ने सौतेले माओ ने बहुत अधिक ऐसा नहीं, तो उनको गायों की सेवा में, उनको चराने की सेवा में लगा दिया। महाराज जड़ भरत भी जैसा कहते वैसा कर लेते, परंतु गाय भी दूसरे ही खेतों में चली जाती। भाइयों ने ये कार्य भी इनसे छीन लिया। अब जड़ भरत महाराज ऐसे ही एक समय कहीं लेटे लेटे गाय चर रही थी, कुछ डाकू आए, जड़ भरत महाराज को यहाँ से उठा कर लेकर गए, और एक बलि देने के लिए इनके शरीर को, खाया पिया मोटा शरीर होता था इनका, लेकर जड़ भरत महाराज को लेकर जो है डाकू चले, और बलि देने के लिए, और बलि देने के लिए गए डाकू। तो वहां पर स्नान आदि कराया, भोजन कराया। ये तो जड़ जैसे थे, इनको कोई खास, कोई इनको इज्जत मिले इसकी इनको कोई परवाह थी नहीं, ना इनका कोई अपमान हो इसकी कोई परवाह थी। सुंदर आदि चंदन लगाकर, इनको लेप आदि लगाकर, भोजन आदि कराकर इनको बलि देने के लिए जब डाकू लेके गए काली के सामने, माता के सामने, और माता ने जब देखा ये तो मेरा प्रिय कोई भक्त है और शुद्ध हृदय वाला है, इसको मेरे भक्त को मारने के लिए, भगवान के भक्त को मारने के लिए लाए हैं। काली स्वयं प्रकट हुई अपनी प्रत्यंचा तलवार को लेकर, और वहां से अपनी मूर्ति से प्रकट होकर सारे डाकुओं का काली ने वध कर दिया। ये जड़ भरत महाराज जड़ थे, ये पुनः आगे की ओर चले गए और आराम से अपना वैसा ही जीवन व्यतीत करने लगे समय अनुसार। एक बार समय की बात है कि महाराज रहुगण, सिंध और सुमेर के राजा पालकी पर बैठकर जा रहे थे गंगा सागर में, और वहां पर
सत्संग करने के इच्छुक थे तो गंगा सागर पर कपिल मुनि का जो है सत्संग सुनने के लिए निकले थे। बीच में जो है पालकी उनकी के 4 कहारों में से एक कहार की तबीयत खराब हो गई और वह चलने में असमर्थ था। तो महाराज रघुगण ने कहा कि आप जाइए, आसपास से कहीं कोई व्यक्ति मिलता है तो उसको लेकर आइए और मेरा कहार बनाइए और आगे चलिए। ये तीनों गए ढूंढने के लिए बचे हुए और ये जड़ भरत महाराज आराम से लेटे थे। को बोला कि आप चलिए हाँ महाराज के यहाँ आपको। तुम इन लोगों ने देखा नहीं। हाँ वाह, हरे कृष्णा। अरे वैसे चालू करो, चालू रखो। ठीक है, तो ये जड़ भरत महाराज अब इनको दिखे और ये सब इनको लेकर यहाँ से चले हैं जड़ भरत महाराज को। और रघुगण महाराज की पालकी को उठाने के लिए, ढोने के लिए जब इनको कहार नियुक्त किया गया तो ये तो कभी चले तो फिर आगे सामने पैरों में चींटी आए तो साइड हो जाए थोड़ी, और कोई और दूसरा कोई ऐसा जीव जंतु आए तो साइड में हो जाए। जड़ ना भरत कौन महाराज देखने के, रघुगण महाराज की तो बंद है। पालकी हिल रही थी और बैलेंस उनका ठीक नहीं चल रहा था महाराज रघुगण का। तो महाराज रघुगण ऊपर से बोले पर्दे से कि अरे पालकी खाया ढंग से नहीं है कहारो आपने, ठीक हाँ, से पता नहीं। सकते हो, मेरी पालकी हिल रही है, आप इसमें मेरी सहायता, आप ढंग से क्यों नहीं चल सकते हो। 3 कहार ने एक बार सुना, दूसरी बार महाराज ने जब कहा तो कहा कि ये नया एक आया हुआ है, ये ठीक से चल नहीं पा रहा है और इसकी वजह से ये पालकी हिल रही है। महाराज ने कहा खाया पिया नहीं है, मोटे तगड़े हो रखे हो, फिर भी कहा उठाने में असमर्थ हो पालकी को, क्या अपने जड़ जैसे पड़े हुए हो, चलना भी ढंग से नहीं आता है। इस प्रकार से कुछ ऐसे अपमानजनक थोड़े से महाराज रघुगण ने शब्द कहे। तब रघु महाराज जड़ भरत ये पहली बार आज बोले हैं कि महाराज आप जो जिसको आप मुझे नीचे कह रहे हैं, ये शरीर को आप कह रहे हैं, शरीर तो मोटा पतला हो सकता है महाराज, परंतु मेरे भीतर जो आत्म तत्व है उसका तो आप कोई बात ही नहीं कर रहे हैं महाराज। जब ये बात सुनी रघुगण महाराज ने तो नीचे आकर कूद कर आ गए कि मैं नीचे कूद कर आ गए कि मुझसे यदि इंद्र के वज्र से मुझे भय नहीं लगता, मुझे शंकर के जो है त्रिशूल से भी भय नहीं लगता है, ना मुझे विष्णु के चक्र से भय लगता है। मुझे यदि किसी से भय लगता है तो वो मुझसे किसी भागवत भक्त का अपमान ना हो जाए किसी का, बस एक मुझे यही भय लगता है। आप मुझे क्षमा कर दीजिए, आप का मैंने यदि कोई अपमान किया है, आप तो कोई तत्ववेता ज्ञानी लगते हैं, आप मुझे क्षमा कर दीजिए। महाराज जड़ भरत आज बोले हैं कि महाराज आप कहते हो कि इस पालकी को ढोने वाला ये शरीर है और इस प्रकार की कुछ बातें हुई है उनके मध्य में। और फिर जड़ भरत महाराज ने कहा है ये नीचे मिट्टी है, इसके ऊपर मेरे पैर हैं, जिसके ऊपर घुटने हैं उससे ऊपर मेरी पीठ है, उससे ऊपर वक्षस्थल है, उसके ऊपर मेरा सर है और 2 हाथ हैं मिट्टी के बने हुए जिनसे मैं आपको लेकर चल रहा हूँ। इसके ऊपर एक पालकी है जो लकड़ी की है, जो मिट्टी से बनी है। उसके ऊपर एक राजा है जो मिट्टी का बना हुआ है और स्वयं को राजा समझता है। इस प्रकार से एक उपदेश किया है यहाँ पर सतपाल महाराज ने। महाराज वाटी उपदेश कहा जाता है, जो जंगल उपदेश है कि किस प्रकार से कोई व्यक्ति बहुत सुंदर वन में जाए, वहां चंदन की लकड़ियां एकत्रित करने के लिए जाए, परंतु एकत्रित लकड़ियां कर लेने के बाद उसको बाहर जाने का मार्ग ही ना मिले। ये पूरा समस्त संसार ऐसा ही है। यहाँ हम जन्म लेकर तो आ जाते हैं, फिर स्त्री पुत्र मोह और संसार आदि में जो है अपना मोह ऐसा अटका लेते हैं और बाहर जाने का, मुक्ति का कोई मार्ग खोजने का प्रयास ही नहीं करते हैं। तो ऐसा बवाटी एक उपदेश दिया है। ये पूरा का पूरा जो है 14 अध्यायों तक चलेगा। फिर एक अध्याय में प्रियव्रत महाराज के और आने वाले आगे वंशों का वर्णन है। इसमें बहुत अधिक नाम दिए हुए हैं सभी में कि किस प्रकार से इनका वर्णन आता है। तो यहाँ पर जड़ भरत को दिए हुए उपदेश के साथ 15 अध्यायों में का ये जो है 26 अध्यायों के अंतर्गत 15 अध्याय यहाँ आकर पूरे होते हैं। फिर आगे इसमें जो 5 अध्यायों में जो है खगोल का वर्णन है, 4 अध्यायों में भूगोल का वर्णन है और अंत के 2 अध्यायों में 21 अथवा 22 प्रकार के नरकों का वर्णन किया गया है। तो
ये अब जो भूगोल के अंतर्गत है, जिसमें गंगा देवी के किस प्रकार से गंगा देवी ऊपर जो कारण सागर से नीचे उतरती है, ब्रह्मा जी अपने कमंडल में लेते हैं, फिर ध्रुव लोक में आती है, फिर कैसे जो ये नीचे उतरती हुई गंगा नीचे शिव लोक में भगवान की चंद्र में जटाओं में आती है। इस प्रकार से गंगा के पूरे जो है वर्णन है पूरा का पूरा। और फिर किस प्रकार से अलग अलग जो प्रियव्रत महाराज के हिमालय की चोटियों को तैयार किया था उनका वर्णन है। चार मुख्य जो पर्वत है, श्वेत पर्वत और सुमेरु के चारों ओर पर्वतों का वर्णन है। इस प्रकार पूरा भूगोल का है। और वहां पर जामुनी नदी आदि बहती है, वट वृक्षों का चार वृक्ष है मुख्य, उनका वर्णन है। ये पूरे यहाँ पर खगोल के अंतर्गत वर्णन है। और फिर 7 द्वीपों का विशेष वर्णन किया गया है कि जो प्रियव्रत महाराज के रथ के पहियों के दबाव से 7 रस के समुद्र प्रकट हुए थे। जम्बू द्वीप हो गया, एक पलकश द्वीप हो गया, शालमली द्वीप हो गया, और कुश द्वीप है, क्रौंच द्वीप है, शक द्वीप है, पुष्कर द्वीप है। ये 7 प्रकार के द्वीप है। और इन 7 प्रकार के जो द्वीप है, रसों के इनके चारों ओर अलग अलग रसों का जो है समुद्र होता है। और इसमें जो है प्रकृति के पंच महाभूतों की और सूर्य और ब्रह्मा आदि की उपासना होती है। जम्बू द्वीप में जो है इसके चारों ओर खारे पानी का सागर है और यहाँ पर सूर्य देव की उपासना होती है। पलकस द्वीप के चारों ओर गन्ने के रस का सागर है जहाँ पर चंद्रमा की उपासना होती है। शालमली द्वीप के चारों ओर जो है एक शराब के जैसा सागर है जहाँ गरुड़ रहते हैं। और फिर कुश द्वीप है जहाँ पर घी का सागर है, अग्नि देव की उपासना होती है। क्रौंच द्वीप है जहाँ पर सूर्य का सागर है, वायु की उपासना होती है। और शक द्वीप है जहाँ पर फिर वरुण देव की उपासना होती है। दही का सागर है। और एक पुष्कर द्वीप है जहाँ मीठे पानी का सागर है और ब्रह्मा जी की उपासना होती है। इस प्रकार से 7 द्वीप है। फिर आगे 4 अध्यायों में 9 वर्षों का विशेष वर्णन किया हुआ है कि जो आइलैंड जो बचे समुद्रों के रसों के पास में, जो भूमि बची रहने के हेतु, वहां पर जो अलग अलग आइलैंड बने हुए हैं उनका वर्षों का वर्णन है। जिसमें जो वर्ष है 9, ये विशेष वर्ष जो है इनका वर्ष है। जो एक भद्र वर्ष है, पहले एलावत वर्ष है जहाँ शंकर जी रहते हैं पार्वती जी के साथ और यहाँ कोई स्त्री प्रवेश नहीं कर सकती। तो नवम स्कंद में जब सुदमन्यु महाराज स्वयंभू मनु के पुत्र पहले यहाँ आएंगे तो कैसे स्त्री बनेंगे, उसका वर्णन नवम स्कंद में आप ओवरव्यू में अवश्य सुनेंगे। और इस प्रकार से जो वर्णन है वो 9 वर्षों का है। तो एलावत वर्ष में शंकर जी रहते हैं। फिर एक भद्र वर्ष है और इसमें के बाद हरि वर्ष है जहाँ प्रहलाद महाराज नरसिंह देव जी की उपासना करते हैं। केतुमाल वर्ष है जहाँ लक्ष्मी जी संवंतर के साथ भगवान नारायण विष्णु की उपासना करती हैं। इसी प्रकार से फिर आगे जो रमणीक द्वीप है और फिर जहाँ किम पुरुष वर्ष है, जो रमणीक वर्ष है, और फिर किम पुरुष वर्ष है जहाँ हनुमान जी राम लक्ष्मण और सीता की उपासना करते हैं। और वहां से आगे फिर जो वर्णन आता है वर्षों के अंतर्गत 9 वर्षों के, तो ये किम पुरुष वर्ष हो गया। फिर एक हिरण्याव वर्ष है, एक उत्तर पूर्व वर्ष है और एक भारत वर्ष है। उत्तर पूर्व वर्ष में भूमि जो है वराह देव की उपासना करती है और भारत वर्ष में नर और नारायण की उपासना नारद जी करते हैं। और इसके बाद फिर जो वर्णन आता है वो 2 अध्यायों में अंत के में जो वर्णन आता है वो 21 अथवा 22 प्रकार के नरकों का वर्णन आता है कि किस किस प्रकार का नरक होता है, किस किस जीव के किस किस कर्म करने पर कौन कौन से नरक ले जाया जाता है, इन सभी का वर्णन है। और नरकों की यातनाओं का वर्णन है, दी जाने वाली पीड़ाओं का वर्णन है। इन सबको जब परीक्षित महाराज ने सुना, क्योंकि यहाँ आकर जब श्रीमद् भागवत के पंचम स्कंद को सुखदेव गोस्वामी पूरा करते हैं तो परीक्षित महाराज ने ये प्रश्न पूछा है कि सुखदेव गोस्वामी जी, आप कहते हैं कि इस प्रकार से इतने सारे यातनाएं, इतने सारे नरक होते हैं, इतनी सारी गतियां इस प्रकार से नरकों में ले जाकर जीव को भोगनी पड़ती हैं, तो इस धरती पर आकर तो कोई पाप से बच ही नहीं सकता है।
तो पाप से बच नहीं सकता है क्या? तो क्या सभी को नरकों का जो है वो गमन करना पड़ता है, नरकों से होकर गुजरना पड़ता है? सुखदेव गोस्वामी कहते हैं ऐसा नहीं है परीक्षित महाराज, ऐसा नहीं है परीक्षित। कोई यदि पाप करे तो उसका एक प्रायश्चित होता है, प्रायश्चित अर्थात किसी पाप को धोने की विधि। हरे कृष्णा बाबा, हरे कृष्णा। अरे तो अपना काम करो, अच्छा ठीक है, बेटा इसका जल्दी पूरा करो। ठीक है बाबा। तो ये यहाँ पर आकर फिर महाराज परीक्षित से जब ये कहा है कि कोई पाप को विधि होती है धोने की, उसको प्रायश्चित कहते हैं, परीक्षित महाराज कहते हैं फिर तो ये तो हाथी के स्नान जैसा हो गया। कोई पाप करे और पुनः जाकर मिट्टी में लेट जाए तो उसका तो कोई औचित्य नहीं है। तब सुखदेव गोस्वामी कहते हैं कोई बड़ा पाप करेगा तो बड़ा प्रायश्चित है, छोटा पाप करेगा तो छोटा प्रायश्चित है। सुपरीक्षित महाराज इससे भी संतुष्ट नहीं होते हैं, तो कहा कि प्रायश्चित करने के लिए विधि क्या है, उसको क्या करना है? तो कहा उसके लिए ज्ञान प्राप्त करना होगा। पाप नहीं करना है तो ज्ञान प्राप्त करे। परीक्षित महाराज कहते सब तो ज्ञान भी नहीं प्राप्त कर सकते। तो सुखदेव गोस्वामी समझ गए कि ये परीक्षित सभी के विषय में, जो सभी के लिए जन कल्याण के लिए जो उत्तर है वो चाहते हैं, परीक्षित महाराज स्वयं संतुष्ट नहीं होना चाहते हैं। तो यहाँ अब सुखदेव गोस्वामी जो वर्णन करेंगे वो श्रीमद् भागवत के छठे स्कंद का करेंगे। इस श्रीमद् भागवत के छठे स्कंद में कुल मिलाकर 19 अध्याय है, जिसमें भगवान पोषण कैसे करते हैं ये पोषण का विषय है। इसका विषय है पोषण, भगवान पोषण कैसे करते हैं। तो भगवान नाम के द्वारा पोषण करते हैं, अजामिल का रूप के द्वारा पोषण करते हैं, दक्ष का, और अपने मंत्रों के द्वारा, नाद के द्वारा पोषण करते हैं इंद्र का, और फिर अपने पूजा के द्वारा किस प्रकार दिति के गर्भ में होने वाले जो मरुदगण है उनका पोषण करते हैं। तो इस प्रकार भगवान पोषण कैसे करते हैं ये इसका वर्णन है। तो पहले जो प्रारंभ के 3 अध्याय इन 19 अध्यायों के अंतर्गत है, उसमें अजामिल की अद्भुत जो चरित्र है उनका वर्णन है। अजा अर्थात माया, मिल जो उससे मिल जाए। ये अजामिल किस प्रकार से माया से मिलकर और अपने ब्राह्मणत्व का जो है त्याग कर एक स्त्री के मुख को देखने पर और 2 लंपटों के उनके साथ जो है इस दृश्य को जब देखा तो अजामिल किस प्रकार मोह में पड़ा और उस स्त्री के साथ रहने लगा। किस प्रकार से समय अनुसार जो है उसी स्त्री के साथ रहते हुए एक पुत्र का जन्म हुआ, जिसका नाम ऋषियों ने घर आकर, संतों ने उनका नाम नारायण रख दिया। सब समय नारायण 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 आदि की बात करता था। बड़ी उम्र 80-81 साल की उम्र में, बड़ी उम्र में बच्चा हुआ था। सारा दिन नारायण मेरी छड़ी लाओ, नारायण मेरे खड़ाऊ लाओ करते रहते थे। इतनी बार नारायण 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 कहते थे कि भगवान का नारायण तत्व का जो है वो सदा ही वो नाम तत्व नाम लेते ही रहते थे। अब तो एक समय की बात है किस प्रकार अजामिल बाहर अपने पुत्र को लेकर कंधे पर बिठाकर घूमने लगे। हृदय में कंपन हुआ, नीचे गिरे, सूक्ष्म शरीर से अपने शरीर को अजामिल देखने लगे। और वहां पर जो है यमदूत जो है किस प्रकार से आए, 3-4 यमदूत भयंकर, और सूक्ष्म शरीर को खींच कर ले जाने लगे नाग फांस से। तब वहां पर विष्णु दूत आए 4, और तिलक लगा हुआ है उनके, 4 भुजाएं उनकी दर्शन कर कर इस प्रकार से ये अजामिल देख रहा है, उनके दर्शन कर रहा है। और विष्णु दूतों के मध्य में और अजामिल के मध्य में एक संवाद है, और विष्णु दूतों के मध्य में और यमदूतों के मध्य में संवाद है। विष्णु दूत को कहते हैं कि आपको धर्म अधर्म का कोई ज्ञान नहीं है, सही गलत का ज्ञान नहीं है। यमदूतों, आपको पता नहीं है अंत समय में यदि कोई नारायण का नाम ले ले और दोबारा पाप नहीं करे तो उसको दोबारा जन्म लेके आना नहीं पड़ता है। आप इसकी ये आपको ज्ञात नहीं है। इस प्रकार से नारायण नाम तो कोई इनका जिसके पुत्र का नाम थोड़ी है, हमारे आदि भगवान का नाम नारायण है, और अनंत अनंत ब्रह्मांडों के वो स्वामी है, उनका नाम नारायण है, कोई इनका नहीं है। यहाँ से यमदूत यहाँ से भगा दिए जाते हैं। ये अजामिल जो है ये अब वापस वो शरीर प्राप्त होता है और सोचता है कि एक नारायण गलती से लेने पर
मेरे बेटे का नाम लेने पर भी यदि विष्णु दूतों का दर्शन हो सकता है तो स्वयं के जीवन को नाममय कर लिया जाए तो भगवान का कितना आनंद प्राप्त हो सकता है। सब कुछ छोड़कर अब न घर गए न पुत्र को देखा, अजामिल गए सीधे और हरिद्वार की ओर चले गए। वहां पर अजामिल ने अपनी जो गति जो प्राप्त की वो है। तो यहाँ भगवान नाम के द्वारा किस प्रकार से पोषण करते हैं उसका वर्णन है, और किस प्रकार से शुद्ध नाम जपने पर भगवान श्री राधा कृष्ण की प्रीति प्राप्त होती है। और अजामिल की तरह अगर यदि नाम आभास से भी जपा जाए तो भी मुक्ति प्राप्त हो जाती है, और यदि नाम के अपराध से उसको जपा जाए तो वैभव आदि प्राप्त होता है, बहुत बड़ा नाम प्राप्त होता है, धन प्राप्त होता है। यदि सिर्फ अपराध से ही जपा जाए तो नाम की तो महिमा ऐसी है, इसका गुणगान किया नहीं जा सकता है। और इसके गुणगान भगवान के नाम का करने के लिए भगवान स्वयं कहते हैं कि मैंने मेरे सारी शक्तियों को मेरे नाम में समाहित कर कर रखा है। ये 200 भाषाओं के बीच में भी नाम एक सेतु का कार्य करता है। किसी भी भाषा में भगवान का नाम बदला नहीं है, तो ये सभी भाषाओं में एक सेतु का काम करने वाला भगवान का नाम है। तो भगवान नाम से कैसे पोषण करते हैं इसका वर्णन है। फिर भगवान रूप के द्वारा कैसे पोषण करते हैं, तो वो दक्ष जो शंकर जी के यहाँ यज्ञ में वीरभद्र जी के द्वारा उसकी गर्दन को काट देने पर और फिर बकरे का सर लगने के कारण लज्जित होकर घूमते थे, वो अगमर्षण पर्वत पर जाकर तपस्या करने लगे। वहां भगवान ने उनको दर्शन प्राप्त किया कराया था और कहा था किस प्रकार से वो प्रचेताओं के पुत्र के रूप में महर्षि नाम की जो अद्भुत वनस्पतियों की कन्या है उनसे पुत्र, उनका वो पुत्र रूप में उत्पन्न होंगे और क्षत्रिय दक्ष के रूप में उत्पन्न होंगे। तो ये दक्ष अब क्षत्रिय रूप के जो क्षत्रिय में जन्म लिया है वर्ण में, वो दक्ष अब किस प्रकार से भगवान का सानिध्य प्राप्त कर कर भगवान का दर्शन प्राप्त कर कर उनको दोबारा रूप प्राप्त हुआ है सुंदर। और अब दक्ष आकर इस सृष्टि को आगे बढ़ाने का कार्य करते हैं। पहले दक्ष ने बहुत सी मानसिक सृष्टियां की, परंतु जब तक मन स्थिर रहे, ध्यान स्थिर रहे, तब तक सृष्टि टिके और फिर पुनः सृष्टि वापस विलीन हो जाए। तो फिर ब्रह्मा जी के कहने पर उन्होंने कहा कि अब आप मैथुनी सृष्टि करो। तो पंचजन्य की पुत्री अक्षनी से जो है दक्ष का विवाह कराया गया, और फिर उनसे पहले 11,000 10,000 संभवतः पुत्र शबलाभ नाम के उत्पन्न हुए, जिनको नारद जी ने नारायण सरोवर में जाकर वो तपस्या करने गए थे, ब्रह्मचारी बना दिया। फिर 1000 पुत्र जो उनके सबलासु नाम के उत्पन्न हुए, उनको इस प्रकार क्रमशः हरियाश्व और सबलासु नाम के पुत्र हैं। तो ये भी नारद जी ने वहां जाकर ब्रह्मचारी बना दिए। दक्ष ने नारद को श्राप दे दिया कि नारद एक स्थान पर आप कभी ठहर नहीं पाओगे। अब नारद जी में सामर्थ्य था श्राप देने का, परंतु दोबारा श्राप सामने दिया नहीं। भगवान के भक्त ऐसा करते नहीं है। दया क्षमा उनका सबसे अद्भुत जो है वो उनके आभूषण होते हैं। नारद जी ने कुछ कहा नहीं और प्रसन्न होकर और गए कि अब मुझे ना आश्रम बनाना है ना शिष्य बनाने हैं, सुख से कहीं आराम से विचरण भगवान के नाम का करता रहूंगा। और दक्ष ने जब कहा तो ब्रह्मा जी ने कहा कि नारद आप दक्ष अब पुत्रियां उत्पन्न करो। आप पुत्र उत्पन्न करते हो, नारद जी ब्रह्मचारी बना देते, आप पुत्रियां उत्पन्न करो। अब नारद जी आकर पुत्रियों में लड़कियों में प्रचार करेंगे नहीं। तो दक्ष ने अब जो है 50 पुत्रियां उत्पन्न की हैं, और 50 पुत्रियां उत्पन्न करने पर किस प्रकार 17 पुत्रियां सोम से विवाह कराया है, चंद्रमा से 13 पुत्रियां कश्यप ऋषि को दी है, और वशिष्ठ आदि ऋषियों को इस प्रकार से 50 पुत्रियों का इनका विवाह है। और फिर इनसे जो संतानें चली वो आगे जो संतानें हम कहते हैं वो दक्ष की संतानें इन पुत्रियों से चली। इस प्रकार से रूप के द्वारा भगवान कैसे पोषण करते हैं उसका वर्णन है पूरा। अब जब दक्ष ने सारी सृष्टि का निर्धारण और संचालन प्रारंभ किया, सुचारू रूप से महाजन आदियों का निर्धारण किया, और किस प्रकार से इंद्र का निर्धारण किया, तो इंद्र का निर्धारण होने पर अब भगवान अपने नाद के द्वारा किस प्रकार से, अपने मंत्रों के द्वारा किस प्रकार से भगवान सहायता करते हैं, तो आगे जो वर्णन है वो अब प्रारंभ होगा। छठे 7वें अध्याय में संभवतः ये प्रारंभ होता है, जो वो प्रारंभ होता है इंद्र का जो पद प्राप्त होने पर इंद्र को वो सभा में अपनी
सिंहासन पर बैठे थे और देवताओं के गुरु बृहस्पति उस सभा में प्रवेश करते हैं। इंद्र उनकी ओर देखते नहीं है और अपने मुंह को दूसरी ओर कर देते हैं। बृहस्पति को अपमान का अनुभव होता है और बृहस्पति वहां से अदृश्य हो जाते हैं। अब दूसरी ओर शुक्राचार्य को ये पता चला कि देवताओं के पास अब गुरु का बल है नहीं और गुरु के बल के बिना ये देवता कुछ भी नहीं कर सकते हैं। इस गुरु बल की इनके पास जो इस समय क्षीणता है उसका आप लाभ उठाइए। ये असुर सारे एकत्रित होकर देवताओं के इंद्रलोक पर जो है अपना जो है शासन स्थापित करते हैं और गुरु के ना होने पर ये देवता जो है यहाँ वहां भटकने लगे। फिर ब्रह्मा जी के पास जब ये देवता गए तो ब्रह्मा जी ने कहा कि देखो देवताओं, आप पहले किसी एक पुरोहित को नियुक्त करो जो आपके लिए गुरु रूप में पुरोहिती स्वीकार करे और जो आपके यज्ञ आदि में आपकी सहायता प्रदान करेंगे। तो पहले आप जाकर पुरोहित बनाएं। ब्रह्मा जी के ही कहने पर कहा कि आपको पुरोहित बनाने के लिए मैं बताता हूँ। एक आदित्य है त्वष्टा, उनके पुत्र हैं एक विश्वरूप, उनके दैत्यों का वंश उनके नाना का वंश है और 3 मुख हैं इस विश्व रूप के। आप इनके पास जाकर विश्व रूप को अपना पुरोहित बनाइए। इंद्र आदि सब गए हैं और आदित्य त्वष्टा से कहा है कि भाई हमको आपके पुत्र को जो है पुरोहित बनाना है। विश्व रूप से जब पूछा तो कहा काका मैं पुरोहिती स्वीकार नहीं करना चाहता। पुरोहिती में यजमान का भार कर्मों का उठाना पड़ता है। मैं पुरोहिती नहीं स्वीकार करना चाहता। परंतु फिर इंद्र आदि के चाचाओं के समझाने पर तब विश्व रूप जो है वो आ गए। अब पुरोहिती स्वीकार कर कर इंद्र के लिए यज्ञ करने लगे। अब इंद्र के यज्ञों में तो अद्भुत, उन्होंने पहले इंद्र के लिए उनके शरीर को शुद्ध करने के लिए करन्यास किया, उनका अंग अन्यास किया, स्थिति अन्यास किया, आकाश अन्यास किया, पृथ्वी अन्यास किया। इस प्रकार अलग अलग अन्यास कर कर देवताओं के जो भागों को शुद्ध किया जाता है, पवित्र किया जाता है। और फिर 8वें अध्याय में नारायण कवच की अद्भुत शिक्षा दी है कि किस प्रकार से इस शरीर के भगवान के नारायण कवच के द्वारा किस प्रकार संरक्षित संरक्षित किया जा सकता है, सुरक्षित किया जा सकता है। इस प्रकार से पूरा नारायण कवच जो नाद के द्वारा भगवान किस प्रकार से सहायता पोषण करते हैं उसका वर्णन है। अब इंद्र के नारायण कवच को प्राप्त करने के बाद इंद्र आदि देवता पुनः जो है अपने लोक इंद्रलोक स्वर्ग पर आ गए और वहां पर असुरों को उन्होंने वहां से असुरों के आधिपत्य को समाप्त किया और पुनः वहां बैठकर जो है अब अपना राज शासन करने लगे। विश्व रूप इनके पुरोहित थे परंतु दैत्यों का वंश था विश्व रूप का। कभी कभी जब आहुतियां देते यज्ञ में, विश्व रूप तो दैत्यों के नाम की भी आहुतियां दे देते थे। एक दिन इंद्र ने देख लिया टेढ़े होकर कि ये तो आहुतियां दे रहे हैं तो दैत्यों के पक्ष में। इंद्र को क्रोध आया, वज्र को निकाला इंद्र ने और तीनों विश्व रूप के सर को काट दिया। अब विश्व रूप के सरों को जब इंद्र ने काट दिया तो ब्रह्म हत्या वहां आकर खड़ी हो गई। ब्रह्म हत्या जब आकर खड़ी हुई, इंद्र ने क्षमा मांगी कि मैं ये इस तरह से गलत कुछ कर रहे थे, इसके लिए मैंने इनके अपराध का इनको दंड दिया है। इंद्र ने अपनी गलती को जब स्वीकारा तो फिर इंद्र की जो इस ब्रह्म हत्या है इसको 4 भागों में बांटा गया। तो 4 अलग अलग भागों में बांटा गया। एक इनकी जो ब्रह्म हत्या का जो एक भाग है वो वृक्षों ने ले लिया, एक भाग स्त्रियों ने ले लिया, एक भाग जल ने ले लिया। इस प्रकार से 4 भागों में इंद्र के जो है ब्रह्म हत्या को बांटा गया। तो वृक्षों को जब गोंद आदि निकलता है वृक्षों में और उसको जो ब्रह्म हत्या का पाप ये जो भाग लिया है वो है। और फिर वृक्षों को वरदान दिया था इंद्र ने कि आपकी डाली आदि कुछ कटेंगी तो वो वापस आएंगी। पृथ्वी ने कुछ जमीन बंजर सदा रह जाएगी, इसका भाग जो है ब्रह्म हत्या का ये भाग है एक। और फिर पृथ्वी को ये वरदान भी दिया इंद्र ने कि आपके गड्ढे आदि समय अनुसार आपके भर जाएंगे, आपको अधिक चिंता करने की आवश्यकता नहीं है। एक स्त्री ने भाग ले लिया ब्रह्म हत्या का जिससे रजस्वला है प्रारंभ होती है और स्त्री को ये वरदान दिया कि उनमें भोग की इच्छा कभी समाप्त ना हो। इस प्रकार से अलग अलग और जल को ये ब्रह्म हत्या लगी कि उसमें दूसरे दिन में ही बुदबुदे उठने लगेंगे और वो जल अधिक पीने योग्य नहीं होगा। और वरदान के रूप में जल को ये दे दिया कि आप 1 लीटर में यदि 10 लीटर में 4 लीटर और मिला दिया जाए पानी तो 15 लीटर दूध हो जाएगा।
1 किलो की दाल में 10 किलो पानी डालने पर 50 जनों की दाल बन जाएगी। तो वृद्धि आपकी बढ़ जाएगी। जिस भी चीज में चले जाएंगे उसकी गुणवत्ता को, योग्यता को स्वीकार कर लेगा जल। इस प्रकार से जल को ये वरदान भी दिया इंद्र ने। अब ब्रह्म हत्या का ये पापों को बांट दिया। अब यहाँ पर ये सब होने के बाद दूसरी ओर आदित्य त्वष्टा को पता चला मेरे बेटे विश्वरूप को मार दिया है। विश्वरूप के मरने की खबर को सुनकर मैंने पुरोहिती को भेजा था। एक यज्ञ का उन्होंने आह्वान किया और यज्ञ अग्नि से ऐसे मंत्रों को उन्होंने पढ़ा कि इंद्र के शत्रु की वृद्धि हो। कुछ मंत्रों में गलती हुई। एक भयंकर असुर ऐसा उस यज्ञ अग्नि से निकला जिसने चारों दिशाओं को ढक लिया अपने कोहरे से, अंधकार से। और हेती परेती आदि राक्षसों को बुलाकर, असुरों को बुलाकर और जाकर ये सीधा जो है वृतासुर नाम का ये असुर जाकर स्वर्ग पर आक्रमण करता है। सारे देवताओं को ये वृतासुर वहां से भगा देते हैं। देवता फिर पुनः अब जंगल जंगल भटकने लगे थे। ब्रह्मा जी के पास देवता गए कि आप हमारी सहायता कीजिए। ब्रह्मा जी ने कहा मैं पहले एक बार आपकी सहायता कर चुका हूँ इंद्र, आपने विश्वरूप को ही मार दिया। अब मैं आपकी सहायता नहीं कर तो सकता हूँ। भगवान नारायण के पास गए तो नारायण भगवान ने कहा कि आप एक काम करिए, आप इंद्र दधीचि ऋषि के पास जाइए और वहां जाकर उनके शरीर के जो अस्थियां हैं उनको आप लीजिए और उससे एक वज्र बनाइए। उस वज्र से इस वृतासुर का आप वध कर पाएंगे। और इंद्र यहाँ से जाने लगे तब भगवान ने कहा कि अपने साथ में अश्विनी कुमारों को लेके जाओ, क्योंकि अश्विनी कुमारों को आप लेके जाओगे तो संभवतः इंद्र आपकी बात को मान, दधीचि ऋषि आपकी बात को मान लेंगे। अन्यथा मुश्किल है आपकी बात को वो मान पाए। इंद्र आपके कुछ ऐसे उनके साथ संवाद रहे हैं कि वो संभवतः ना माने। तो अश्विनी कुमारों को ले जाएंगे तो मान लेंगे। इंद्र अपने साथ अश्विनी कुमारों को लेके जाएंगे और वहां पर अश्विनी कुमारों को देखकर, क्योंकि इंद्र को अश्विनी कुमारों को जब ब्रह्म विद्या देनी थी तब इंद्र ने कहा था कि इनको ब्रह्म विद्या मत दीजिएगा और यदि आप देंगे तो मैं आपकी गर्दन को काट दूंगा। अश्विनी कुमारों ने कहा आप हमको ये उपदेश दीजिए ब्रह्म ज्ञान का, हम आपकी गर्दन को काट कर यहाँ रख देते हैं, आपके मुख घोड़े का लगा देते हैं, आप उससे हमको ज्ञान दीजिए। इंद्र आकर इसको काट देंगे, उसके बाद हम पुनः आपका जो सर है वो लगा देंगे। तो दधीचि ऋषि का उनके प्रति पहले ही एक समभाव था ही। तो उन्होंने इस प्रकार से जब कहा तो ये विश्व रूप के इस प्रकार से यहाँ पर जाकर अब ये इंद्र दधीचि ऋषि पर जाकर प्रार्थना करेंगे। दधीचि ऋषि पहले मना करेंगे परंतु फिर परोपकार का कार्य है, इंद्र के कहने पर यही सुनना चाहते थे दधीचि ऋषि इंद्र से उनके सुवचन को। तो इस प्रकार से दधीचि ऋषि ने कहा शरीर तो आना और जाना है इंद्र, और भगवान नारायण ने आपको उनकी आज्ञा से आप यहाँ आए हैं, वो भूत भविष्य सब जानने वाले हैं। ये शरीर तो आज नहीं तो कल समाप्त हो जाएगा। इन अस्थियों से यदि इस सृष्टि के कल्याण में कोई कार्य हो पाए तो मैं अपने इन अस्थियों को भी धन्य समझूंगा। इन दधीचि ऋषि ने लेप आदि लगाकर अपनी अस्थियों को इंद्र को दिया है। उससे एक वज्र का निर्माण करा है इंद्र ने। और जब अस्थियों को जब समाप्त किया है और अस्थियों से जब वज्र को बनाया है तो दधीचि ऋषि के प्राण समाप्त हो चुके थे। तो ब्रह्म हत्या जो है वो फिर आकर सामने खड़ी हो गई और कहा कि आपने दधीचि ऋषि का इस प्रकार से ये आपने कृत्य किया है, इसके लिए आप जाकर पहले सभी तीर्थ हैं जितने उन सभी में स्नान कर कर आइए। अब जब ये कहा है इंद्र ने तो इंद्र ने सभी तीर्थों का वहां पर आह्वान किया है। और ये नैमिषारण्य से थोड़ा आगे जाकर ये तीर्थ है, एक मिश्रित तीर्थ जहाँ इंद्र ने सभी तीर्थों का एक साथ आह्वान किया है, उस जल में स्नान किया है और लेकर वृतासुर को मारने के लिए उस वज्र को लेकर ये वापस स्वर्ग पहुंचे हैं। अब युद्ध हुआ है यहाँ पर, देवासुर संग्राम प्रारंभ हुआ है। वृतासुर और इंद्र के बीच में युद्ध का परस्पर जो है वर्णन है, किस प्रकार से पहले एक गदा को जब मारा इंद्र को वृतासुर ने तो वो वज्र नीचे गिर गया। अब ये वृतासुर यहाँ पर कहता है इंद्र तुम इस वज्र को उठाओ। अरे भगवान नारायण की कृपा से, दधीचि की ऋषि की कृपा से, अस्थियों से तुम्हें ये प्राप्त हुआ है,
इस वज्र को उठाओ इंद्र और तुम मुझे मारो जल्दी। अरे इंद्र, तुम मुझे मारोगे तो तुम्हें इस स्वर्ग का राज शासन प्राप्त होगा, तुम भोग करोगे और मैं यहाँ समाप्त होकर भगवान के धाम को जाऊंगा। तुम मुझे इंद्र जल्दी मारो। इस प्रकार से बहुत सुंदर यहाँ वृत्तासुर ने 4 श्लोकों में बहुत अद्भुत अपनी जो है एक स्तुति ही प्रकट की है कि मुझे कोई निर्लोके, मुझे कोई इंद्र का लोक नहीं चाहिए, ना मुझे तीनों लोकों में कोई आधिपत्य चाहिए। मुझे यदि कुछ चाहिए तो मुझे भगवान उस दासों का दास बनाकर रख लीजिए जो आपके दास हैं, बस एक ये दीजिए। फिर सुंदर उपमाएं दी है किस प्रकार से कोई यदि छोटे बच्चे पक्षियों के बैठे हो अपने घोंसले में, माता कुछ लाए उसका इंतजार करते हैं, इस प्रकार मैं भगवान आपका इंतजार कर रहा हूँ प्रतीक्षा कर रहा हूँ। कोई पति परदेश कमाने जाए, पत्नी जिस प्रकार से वे इंतजार करती है उस प्रकार से मैं आपकी प्रतीक्षा करता हूँ भगवान। और कैसे गाय का बछड़ा जब माता आएगी दूध पिलाएगी उसका इंतजार करते हैं, इस प्रकार से सुंदर 4 श्लोकों में अपनी उपमाएं प्रस्तुत की है वृत्तासुर ने, जिसको भागवत की एक छोटी चतुर्श्लोकी भी कहते हैं। इस वृत्तासुर के 4 श्लोकों को, अद्भुत श्लोकों का वर्णन है यहाँ पर। और फिर युद्ध करते हुए इंद्र ने वज्र को मारा, गदा नीचे गिरी और वृत्तासुर की इंद्र ने कहा उठाओ, नहीं उठाई उन्होंने। और जब जोर से ऐसा एक सांस ली वृत्तासुर ने, इंद्र ऐरावत के साथ सीधा अंदर चले गए, वृत्तासुर के शरीर के पेट में चले गए। अब यहाँ से इंद्र जो है इनके पेट को वज्र से काटता हुआ और काटता 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 वर्षों तक ऊपर आया है। फिर 1 साल पूरा लगा है वृत्तासुर की गर्दन को काटने में, और गर्दन को काटने पर वृत्तासुर यहाँ पर समाप्त हुए हैं। तब फिर इंद्र ने यहाँ पर जो है वृत्तासुर को समाप्त करने पर दधीचि ऋषि की अस्थियों से यहाँ ये वृत्तासुर का वध होता है। फिर ब्रह्म हत्या आती है क्योंकि यज्ञ की आहुतियों से उत्पन्न वृत्तासुर थे, परंतु फिर सभी के कहने पर ही इंद्र ने उनका वध किया था, तो इंद्र को अधिक पाप इसमें लगा नहीं। इस प्रकार से पूरा वर्णन जो है ये चलेगा। तो यहाँ आकर जो है इसके बाद जो वर्णन आता है कि भगवान नाद के द्वारा कैसे पोषण करते हैं, फिर आगे वर्णन है कि भगवान जो है अपने पूजा के द्वारा किस प्रकार से वर्णन करते हैं। तो कश्यप ऋषि से दिति आकर कहती है कि मेरे पुत्र सारे दैत्य अब वन वन भटक रहे हैं और मुझे इन मेरे पुत्र वृत्तासुर को मरवा दिया है, और मेरे पुत्र वृत्तासुर को मारने वाले इंद्र को मारने के लिए मुझे एक और पुत्र चाहिए। तो जब ये कश्यप ऋषि ने सुना कि मेरे एक पुत्र इंद्र को मारने के लिए मैं एक और पुत्र उत्पन्न करूं, अपने ही पुत्र को मारने के लिए एक और पुत्र करूं, ये तो युक्ति युक्त बात लगती नहीं है। तो फिर 1 वर्ष का एक पुंसवन व्रत बताया है दिति को कश्यप ऋषि ने, आप इसको करिए। इसमें बहुत शुद्धि से रहना होता है, पवित्र रहना होता है, सफाई से रहना होता है और एक समय भोजन करना होता है। इस प्रकार आगे इसका वर्णन है, जो पुंसवन व्रत का वर्णन है। इस प्रकार से दिति ने इसको प्रारंभ किया, और वो नेता ही कैसा जिसको आने वाली अपनी विपत्ति का पता ना हो। इंद्र को पता चला माता दिति जो है वो व्रत कर रही है एक मेरे को मारने के लिए, पुत्र उत्पन्न करने के लिए, और इंद्र छोटे ब्राह्मण बनकर आ गए और माता की सेवा में ऐसे नियुक्त हो गए। देखते रहे सदा माता गलती कब करती है, क्योंकि पवित्र रहना होता है इस व्रत में। तो देखते रहे सदा कैसे माता इनको देखती है। और एक बार ऐसा हुआ कि समय पूरा हो रहा था, एक बार माता से गलती ऐसी हुई कि भोजन करने के बाद मुंह में कुल्ला साफ नहीं किया, धोया नहीं और निद्रासन में जाने लगी। तो इंद्र ने देख लिया और अपवित्रता देखकर इंद्र सीधा गर्भ में प्रवेश कर गए। गर्भ में प्रवेश करने पर इंद्र के जो है वहां जो भीतर बालक का जन्म हो रहा था उसको इंद्र ने अपने वज्र से काटा। एक को काटा 7 हो गए, 7 को काटा 49 हो गए। अब तो इंद्र ने सोचा ये तो मरते ही नहीं है, पूजा में व्रत में ऐसी शक्ति थी। तो इंद्र 49 वो और 50वें इंद्र बाहर आए। माता दिति ने देखा इंद्र ये क्या है, कहा माता मुझे क्षमा करिएगा, मैंने आपके पुत्रों को मारने का प्रयास किया। 1 से ये 7 हो गए, 7 से ये 49 हो गए, परंतु मरे नहीं। माता आपका व्रत बहुत सत्य है, भगवान के नाम की पूजा का ये जो आपने
प्रण लिया है वो सत्य है माता, परंतु अब आप मुझे भी क्षमा कीजिए। जो आवश्यक था वो मैंने किया उस समय पे, और माता अब आप मुझे इन पुत्रों को दे दीजिए, मैं इनको जाकर देवता बना देता हूँ। तो माता दिति ने इन पुत्रों को दिया है, और ये 49 प्रकार की जो वेदों में वायु चलती है, जो अलग अलग वायु प्रकार है वेदों के वायु के, ये उनका पूरा वर्णन 49 प्रकार की ये जो मरुद गण है, ये इंद्र के भाई के रूप में फिर आगे देवता बना दिए गए। तो यहाँ आकर श्रीमद् भागवत का जो पोषण का स्कंद है छठा, वो पूर्ण आहुति पर पहुंचता है। हरे कृष्णा।